साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडी गठबंधन में इस समय भारी खटपट चल रही है, भारी फूट, ऐसी खटपट चल रही है कि आप सोच नहीं सकते, बल्कि ये कहिए कि एक नया इंडी गठबंधन बन गया है। एक तो पहले ही बना था लोकसभा चुनाव के पहले, यह नया इंडी गठबंधन बन गया है और सब आपस में लड़ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो राहुल गांधी ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी की स्टालिन से लड़ाई चल रही है, अखिलेश यादव की राहुल से चल रही है, तेजस्वी यादव की कन्हैया कुमार से चल रही है, ऐसे चल रहा है। देखने को तो लगेगा, मैं आपको भी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे उसे ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये लोग मोदी से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत बारीक से समझे और इनके नैरेटिव को समझे तो आपको समझ में आएगा कि ये दरअसल मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। और आपको मैं कहानी दिखाता हूं दोस्तों, तब आप पूरी बात समझ पाएंगे, क्योंकि हाल के समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब होता क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं और उसी से आपको दिखाऊंगा कि भाषा को लेकर के चेन्नई में विवाद पैदा किया जा रहा है, फिर उसके बाद डीलिमिटेशन पे चले आए। अब ये देखकर लगता है कि अरे वो मुद्दे को उठा रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया है भाई? ये सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को भड़काने की एक कहानी है। और मैं जब आपको ये दिखा रहा हूं दोस्तों, इंडी गठबंधन के भीतर एक इंडी गठबंधन, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव, इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। दरअसल कहां से यह बात उठ रही है मैं आपको दिखाता हूं। 22 मार्च को दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन, जो लगातार परिसीमन का मुद्दा उठा रहे, पहले भाषा का मुद्दा उठा रहे थे, अब वो डीलिमिटेशन पे आ गए कि परिसीमन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अच्छा, ये मुद्दा क्यों उठ रहा है आप ये भी समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि मोदी सरकार परिसीमन करेगी। परिसीमन का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या के अनुपात में जो लोकसभा की सीटें तय की हुई है ना, उसमें बदलाव होता है। अब ये होना कब से है? हर 10 साल के बाद बढ़ जाता है। इस बार भी होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछले कई दशकों में हुआ ही नहीं है। अब स्टालिन क्या बोल रहे हैं आप समझिए। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जनसंख्या रोक ली, उत्तर भारत के राज्यों ने जनसंख्या बढ़ाई है, तो अब अगर परिसीमन होगा तो हमारे सांसद घट जाएंगे और हमारा जो से है, हमारा जो एक मत होता है, हमारे इतने सांसद हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये उनका कहना है। और इसी विरोध को उठाते हुए वो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं को बुला रहे हैं कि आइए, जुटिए, हम बैठक करेंगे। और यही बैठक 22 मार्च को चेन्नई में हुई। अब इसमें कौन कौन पहुंचे जरा देखिए। बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे थे ना, कौन कौन पहुंचे आप सिर्फ देखिए, ये मैं लिस्ट दिखाता हूं। केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के भगवंत मान, यानी 3 मुख्यमंत्री बस। उसके बाद आगे बढ़िए, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, कर्नाटक से डीके शिव कुमार। फिर उसके बाद तेलंगाना से ही है, तो यानी तेलंगाना, केरल, पंजाब 3 और एक कर्नाटक जो कांग्रेसी हैं। उसके बाद आप आगे आइए, उड़ीसा से बीजेडी का रिप्रेजेंटेटिव संजय कुमार दास, यानी वो भी बड़ा नेता नहीं। अकाली दल से वो भी बड़ा नेता नहीं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उसके बाद केरल 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 केरल। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कई बड़े नेता नहीं पहुंचे। जैसे मैं आपको बताता हूं, YSRCP कोई नेता नहीं पहुंचा, आंध्र प्रदेश से तो कोई पहुंचा ही नहीं, कर्नाटक में भी जेडीएस है, कोई नेता नहीं पहुंचा। यानी ये साउथ के भी राज्यों के लोगों को जुटा नहीं पाए, ये सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा नाम
ममता बनर्जी। भाई ममता बनर्जी नहीं पहुंची। अब आप सोचिए, कुछ समय पुरानी बात ही आप याद कीजिए। भाई ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की नेता बनना चाह रही थी, कुछ लोगों ने साथ भी दिया। भाई ममता बनर्जी का सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने साथ दिया कि हाँ इनको नेता बनाइए। उधर शिवसेना उद्धव गुट ने भी कहा हाँ ये बन सकती हैं। कई लोगों का साथ तो मिल गया ना। अब जो इंडी गठबंधन का नेता बनना चाह रहा है वो इंडी गठबंधन के एक बैठक में पहुंचता ही नहीं है या उसको बुलावा नहीं भेजा जाता है। कुछ भी बोल दीजिए। कितना गंभीर मामला है, इस बात को आप समझिए। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का नेता बनना चाहती, कई दलों के समर्थन भी जुटा लिए, ठीक वैसे ही जैसे स्टालिन ने यहां जुटाया, लेकिन वो पहुंची ही नहीं, खेल हो गया। और इस खेल में मैं मानता हूं दोस्तों कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के शामिल होने की वजह से ये खेल आप समझिए। मैंने आपको कहा ना, ये लग रहा है कि ये मोदी से लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की नेता बनकर मोदी से लड़ना चाहती है, स्टालिन इस गुट का नेता बनकर के मोदी से ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं। और ये कांग्रेस का खेल है दोस्तों। कांग्रेस जानती है कि स्टालिन ये नहीं कहते कि मुझे इंडी गठबंधन का नेता बना दो, उनका मकसद सिर्फ चेन्नई तक सीमित है। ममता का भी मकसद बंगाल तक ही सीमित है, लेकिन वो इस बहाने सीधे कांग्रेस को चुनौती दे रही हैं। तो कांग्रेस ने एक चालबाजी की ताकि ममता वहां पहुंच ही ना सके। और आपको तो यह भी पता होगा दोस्तों, अगले साल दोनों जगह चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है। ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता की कहानी तो आप समझ गए, लेकिन स्टालिन की कहानी, आखिर स्टालिन ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों परिसीमन का मामला उठा रहे हैं, तो इसकी भी कहानी वही है दोस्तों। अगले साल यहां पर चुनाव है और अपनी स्थिति, जो उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनसे थक चुके हैं। सनातन संस्कृति के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने जहर उगला, हिंदू धर्म के खत्म करने के लिए लोग बेहद नाराज हैं। और इसीलिए स्टालिन एकता का खेल खेल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और अगली मीटिंग भी तय हो गई है हैदराबाद में। अब यहां पर बीआरएस के भी केटी रामाराव पहुंचे, उन्होंने भी परिसीमन का मामला उठाया। तो भैया लड़ लो भाई। अगर आप सोचिए, तेलंगाना में कांग्रेस भी पहुंच रही है और बीआरएस भी पहुंच रही है। ये तो वैसा ही मामला हो गया ना जैसे केरल में है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आपस में लड़ती भी है और साथ भी रहती है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से ये लोग भावनात्मक माहौल पैदा करना चाहते हैं वो बहुत ही खराब है। फिर तो देश की एकता की बात क्या है, फिर तो अलग अलग राज्य हो गए। सब कुछ बोलिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि राहुल गांधी कहते हैं ना, जितनी आबादी उतना हक। किस लिए कहते हो भाई? फिर तो यहीं आकर फेल हो जाता। आपके मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के डिप्टी सीएम अगर वहां पहुंचे हैं तो वो तो पूरा फॉर्मूला ही गलत हो गया। जितनी आबादी उतना हक, आप तो इसी का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ये नैरेटिव सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं हो रहा था कि उनको कुछ कुछ मिल जाए, बाकी तो बस झुनझुना बजाते रहे। और तो और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। जब ये मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो आप सिर्फ देखिए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन कैसे एक के बाद एक भावनात्मक मुद्दों को उठा रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। अरे किसी सनातन धर्मी से भी पूछेंगे ना तो वो भी बोलेगा अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, हिंदू की आबादी वैसे भी कम हो रही है। तो यहां तो कोई है नहीं, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए है। लेकिन मैं आपको इसका भाजपा के एंगल से भी जवाब दे देता हूं। जो मांग स्टालिन कर रहे हैं दरअसल उसमें इसलिए दम नहीं है क्योंकि देश के गृह मंत्री
और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर परिसीमन होगा भी, आप तो एक तो गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, दूसरा दक्षिण भारत के किसी भी राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी भी तरीके से प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी। लेकिन स्टालिन इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी अपनी लड़ाई तमिलनाडु की सत्ता की है। वो कमजोर हो चुके हैं, उनको एहसास हो चुका है कि अगर तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को ना जागृत किया गया तो उनका जीतना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। मैं नहीं मानता कि तमिलनाडु में भाजपा सरकार बना लेगी, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत के रूप में वो उभर रही है और इस सेंटिमेंट को जगा करके वो उन वोटरों को भाजपा की तरफ से अपने पाले में लाना चाहते हैं। और ये चीज आपको दोनों जगह दिखेगी दोस्तों। बंगाल में चुनाव जीतना है ममता बनर्जी को, तो वो ये भावनाएं भरने में लगी कि देखो मेरे को ताकत करो, मैं सीधे केंद्र में लड़ूंगी। स्टालिन यहाँ लोगों में ये भाव भर रहे हैं कि देखो अगर हमको नहीं बुलाया तो तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा, हिंदी थोप दिया जाएगा, परिसीमन में लोग कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि तमिलनाडु के लोग हों या बंगाल के लोग इस बात को आप समझ रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये पार्टियां जो सत्ता में हैं दरअसल उनका असली मकसद क्या है। इस विषय पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि बने रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। HB मेलोडी गीतों के इस चैनल से भी ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।